नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पेज फॉल्ट का है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पेज फॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको इसे समझा देता हूँ, फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे जो सीपीयू है, ठीक है, ये हमारा सीपीयू है और ये सीपीयू को कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ये कोई P1 प्रोसेस है और इस P1 प्रोसेस में हमारे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मान के चलें कि ये हमारा P0 और P2, P3 एंड P4 ये हमारा पेज है, पेज 0, पेज 2, पेज 3 और पेज 4। अगर सीपीयू को P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है और उसके पेज 1 को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इसको आपको समझना है कि जो पेज 1 है, सीपीयू क्या चाहता है, प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करना और उसे P1 में जो है पेज 1 एग्जीक्यूट करना है। लेकिन जब यहाँ पे जा करके हम सबसे पहले ये जो प्रोसेस होता है इसका जो डेटा होता है वो मेन मेमोरी में लोकेट होता है, मेन मेमोरी में इसका जो डेटा होता है वो प्रेजेंट होता है। तो अब क्या होगा, ये जो पेज 1 होगा ये जा करके मेन मेमोरी में चेक होगा। अगर मेन मेमोरी में डेटा प्रेजेंट नहीं है, सपोज जैसे कि सीपीयू को पेज 1 की रिक्वायरमेंट है और पेज 1 मेन मेमोरी में अगर अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे जो कंडीशन होती है वो पेज फॉल्ट की कंडीशन होती है। अब यहाँ पे अगर आप डिफिनीशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेज फॉल्ट डोमिनेट मोर लाइक एन एरर। अ पेज फॉल्ट विल हैपन इफ अ प्रोग्राम ट्राइज टू एक्सेस अ पीस ऑफ मेमोरी दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल मेमोरी दैट इज मेन मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब ये है कि अगर हम पेज 1 को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सीपीयू चाहता है कि पेज 1 को एग्जीक्यूट करे और वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट ही ना हो, तो वो जो कंडीशन होती है वो पेज फॉल्ट वाली होती है। The fault specifies the operating system to trace all data into virtual memory management and then relocate it from the secondary memory to its main memory such as hard disk। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम लोग ये बोलें कि सारा जो डेटा है वो हमारा हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हमारा जो है सेकेंडरी मेमोरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ हमारा जो डेटा होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है सारा। अब अगर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से ये जो पेज 1 जो आपको मेन मेमोरी में नहीं मिला, तो यहाँ पे हम लोग पेज 1 लेके आता है। अब ये काम कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर सीपीयू को कोई पेज 1 एग्जीक्यूट करना है और उसे मेन मेमोरी में नहीं मिला, तो वो क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी में जाता है और फिर सेकेंडरी मेमोरी से जो डेटा है वो जो है मेन मेमोरी में लेके आता है। फिर वो मेन मेमोरी क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे सीपीयू में। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारी पेज फॉल्ट वाली कंडीशन। द पेज फॉल्ट ट्रैप अकर इफ द रिक्वेस्टेड पेज इज नॉट लोडेड इनटू मेमोरी। द पेज फॉल्ट प्राइमरली कॉज एन एक्सेप्शन व्हिच इज यूज्ड टू नोटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिट्राइव द पेज फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी टू कंटिन्यू ऑपरेशन। वंस ऑल ऑफ द डेटा हैज बीन प्लेस्ड इनटू फिजिकल मेमोरी द प्रोग्राम रिज्यूम नॉर्मल ऑपरेशन। मतलब कि अगर डेटा मेन मेमोरी में नहीं होता तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले जो है हमारा जो वर्चुअल मेमोरी होता है, या फिर आप कह सकते हो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को जो है प्राइमरी मेमोरी में लाया जाता है और उसके बाद वो चीज जो पीस ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट करता है। तो आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी कि